डिवाइड करो ना तो वो 4 तरह के काम है, ठीक है ना? उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में कि अर्जेंट काम भी हैं, ठीक है? कुछ काम हमारे अर्जेंट होते हैं, कुछ काम हमारे इम्पोर्टेंट होते हैं। अच्छा, इसमें अर्जेंट और इम्पोर्टेंट का पहले फ़र्क समझे ना, तो फिर आपको अगली चीज़ें आसानी से हो जाएँगी। अर्जेंट काम क्या है? अर्जेंट काम का ताल्लुक ना सादा समझ लें टाइम के साथ होता है। और अगर इसको मैं बिल्कुल सिंपल डिस्कस करूँ, तो उस डेट के बाद, उस दिन के बाद वो काम दोबारा कभी नहीं हो सकता। तो इस काम को कहते हैं ये अर्जेंट काम है। इम्पोर्टेंट काम क्या है? यानी जिसका हमारी ज़िंदगी के साथ डायरेक्ट ताल्लुक होता है, ठीक है? और वो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी काम होते हैं, ठीक है? और इम्पोर्टेंट का ताल्लुक काम से है, अर्जेंट का ताल्लुक टाइम से है, ठीक है ना? जैसे बिजली का बिल, आज लास्ट डेट है तो ये अर्जेंट है, ठीक है? इम्पोर्टेंट है कि मैंने अपने बच्चों की परवरिश करनी है, ठीक है? मैंने अपने बच्चों की तरबियत बहुत अच्छी करनी है, मैंने अपना घर बनाना है, ठीक है? मैंने अच्छी गाड़ी लेनी है, मैंने हज करना है। अब ये इम्पोर्टेंट काम है, मैंने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। तो ना हमने वो जो चीज जैसे हमने 4 क्वाड्रेंट थ्योरी टाइम्स वालों ने सीखी हुई है ना, कि 90% लोग नौकरी करते हैं, 5% अपना बिजनेस करते हैं, 3% जो है वो सॉरी 4% जो है वो बड़ा बिजनेस करते हैं और 1% इन्वेस्टर होते हैं। तो इसी तरह वो 4 क्वाड्रेंट्स वाली थ्योरी है टाइम मैनेजमेंट की ना, वो Q1 Q2 Q3 Q4 ना। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट जो मुझे लगे हैं ना, वो दोनों ऊपर वाले सेशन है, Q1 एंड Q2। Q1 है अर्जेंट काम ना, ठीक है? इंपॉर्टेंट काम होते हैं, ठीक है? और अर्जेंट भी होते हैं। जो Q2 है ना, ये इंपॉर्टेंट तो होता है लेकिन नॉट अर्जेंट, अर्जेंट नहीं होता, ठीक है? इसके अलावा जो काम है ना नीचे वाले, जो Q3 और Q4 वाले, वो सिंपल समझ लें कि वो काम ऐसे हैं जिनका हमारी लाइफ के साथ कख लेना देना नहीं होता। यानी हम फेसबुक यूज करते हैं, हम व्हाट्सएप यूज करते हैं, अच्छा हम दोस्तों के साथ आवारा बैठते हैं, गप्पे लगाते हैं, ठीक है? अच्छा एक 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 हम टाइम जाया करते हैं, कुछ लोग हमारा टाइम आके जाया करते हैं, कुछ चीजें हमारा टाइम जाया करती हैं, ठीक है ना? कुछ इवेंट ऐसे आ जाते हैं जिससे हमारा टाइम जाया होता है। अब कुछ काम तो ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है। इसकी मैं सादी सी एग्जांपल आपको देता हूँ कि आप अपनी लाइफ में से मुझे फेसबुक निकाल के बताएं आपको लॉस क्या हुआ है, ठीक है? अब ना ये फेसबुक इंपॉर्टेंट है, ना ये फेसबुक अर्जेंट है, ठीक है? ये अगर मैं सिंपल कहूं तो हमने फजूल में अपनी लाइफ में घुसेड़ा हुआ है, ठीक है? हमने व्हाट्सएप को, चले काम का बिजनेस से रिलेटेड है तो बहुत अच्छी बात है ना, ठीक है? काम से रिलेटेड है तो बड़ी जबरदस्त बात है। लेकिन अगर वो चीज हमारा वक्त जाया कर रही है तो इसका मतलब है वो एक फजूल है, ना वो इंपॉर्टेंट है ना वो अर्जेंट है। अब होता क्या है, जब हम इंपॉर्टेंट यानी ऐसे काम करते हैं जो इंपॉर्टेंट भी नहीं होते और अर्जेंट भी नहीं होते, ठीक है? तो होता क्या है कि जो हमारे इंपॉर्टेंट काम है ना, हमारा टाइम तो उस पर वेस्ट हो रहा है, ठीक है ना? हम फेसबुक पे टाइम लगा रहे हैं, हम व्हाट्सएप पे टाइम लगा रहे हैं, हम फजूल एवं जाया दोस्तों में टाइम जाया कर रहे हैं, ठीक है? तो होता क्या कि जो टाइम हमने इंपॉर्टेंट काम को देना था ना, वो हम लोगों ने नहीं दिया। जब हम नहीं देते तो वो क्या होता है, वही काम चला जाता है अर्जेंट पे, यानी जो काम हमने इंपॉर्टेंट करना है वो अर्जेंट पे चला गया। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ, बेटे की शादी करनी है, ठीक है ना? बेटे की शादी करनी है, अब ये एक इंपॉर्टेंट काम है। अच्छा, अब हम प्लान नहीं कर रहे हैं ना, हम कहते हैं यार जब वक्त आएगा देखी जाएगी, अभी मुझे फेसबुक देखने दो, अभी मुझे ये करने दो, अभी मुझे मूवीज देखने दो, अभी मैंने सिनेमा हॉल जाया करना है, ठीक है ना? अभी कोई बात नहीं है, बीवी ने कहा ये करना है, ये काम हमारे जिम्मे है, हम उसका कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, शोर कहता तू टेंशन ना रहा, सब हो जाएगा, अभी मुझे आवारा फिरने दे, ठीक है? अब हम फजूल चीजों पे टाइम जाया कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट काम यह है कि जिसके ऊपर फोकस स्टार्ट कर देना चाहिए कि ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मैंने करना ही करना है। अब नहीं जिम्मेदारी उठाई, हमने फजूल वक्त जाया किया, जो वक्त हमने इंपॉर्टेंट काम पे लगा वो नहीं लगाया। अब हुआ क्या, इंपॉर्टेंट काम अर्जेंट बन के सामने आ गया, बेटा बड़ा हो गया। अब क्या होता है, फिर बाप कहता है जैसे तैसे करके, क्योंकि मेरे हालात अच्छे नहीं है। अब हालात अच्छे नहीं है क्योंकि किसी ने जादू करवाया हुआ है, यार ये इसका इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। भाई साहब, आपने इंपॉर्टेंट काम वक्त पे स्टार्ट नहीं किया था। आपको जो काम स्टार्ट में करना चाहिए था वो आपने नहीं स्टार्ट किया था। हुआ क्या, वो आज अर्जेंट बन के आपके सामने खड़ा हो गया है। तो जो भी लोग समझे सर, 90% लोग, दुनिया में 90% लोग चिल्लू हैं, माजरत के साथ। चिल्लू मतलब ठंडी तबीयत के लोग हैं। इन्होंने काम करना होता है, काम इन्होंने करना होता है, इन्होंने नमाज पढ़नी होती है लेकिन 2 रकातें मिस करके। यानी जब जमात का टाइम, जमात शुरू होगी ना, तो पता जमात खड़ी होगी, फिर ये भागते हैं वुजू करके, चलो 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 भागो भागो भागो, नमाज का टाइम हो गया, ठीक है? जुम्मे के दिन आपने देखे होंगे कुछ लोग आते हैं जब कारी साहब, ये माइक क्लोज करें काइंडली, किसका है?
जज़ाकल्लाह। कारी साहब ने माइक अजान खड़ी करनी होती है, फर्ज जुमे के नियत करने वाले होते हैं तो पीछे से भागे हुए आ रहे होते हैं, ये दे आर चिल्लूज, ठीक है ना। इसको चिल्लू की मैं सादी मिसाल मैंने कल भी आपको समझाई थी कि आप जब किसी काम को उसके तकाजों से अच्छा करो तो वो एहसान है, आप तकाजों के मुताबिक करो वो अदल है, और आपने तकाजे से कम किया कोई भी काम है वो जुल्म के लेवल पर है। तो याद रखें जब आप किसी काम के साथ जुल्म वाला लेवल इख्तियार करोगे, अच्छा ये चिल्लू लोग करते हैं, चिलर्स, चिलर मतलब ठंडे लोग, ठीक है ना। अब जब ये लोग चिलर लोग करते हैं, चिल्लू लोग करते हैं, मिठू लोग क्या करते हैं, अपने काम को वक्त पे कर देते हैं, जैसे ही उनका काम वक्त पे होता है, ठीक है। अब ये लोग कभी लाइफ में डिस्टर्ब नहीं होते, याद रखें 90% चिल्लू हैं, 5-10% मिठू हैं, ये 100%। आप तो कोई ट्रेनिंग निकाल लें, आप 10 साल ट्रेनिंग करवा लें, आपको 10% 100 में से 10 मिठू मिल जाएंगे। ये जो अब हमारी ट्रेनिंग में पुराने लोग हैं ना, ये अपनी अपनी ट्रेनिंग के मिठू बच्चे हैं, ठीक। बेटा पंखा बंद करो, पंखा बंद करो, बंद करें और चले अंदर, चले अंदर, चले अंदर, चले प्लीज, मुझे ट्रेनिंग को चले ना, चले मैं तो भागो 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 भाग जाओ। अच्छा, अब ये करते क्या है, इन्होंने जो काम वक्त पे करना था तो चिल्लू ने उसको लेट कर लिया, ठीक है। जब वो लेट हुआ, अब लेट हुआ, अब वो काम अर्जेंट बन के सामने आ गया। याद रखें इस दुनिया में जितने लोग अर्जेंट काम करते हैं ये सब फ्लॉप है। चिल्लू ने सुस्ती की वजह से, अपने ठंडेपन की वजह से इंपॉर्टेंट काम को अर्जेंट में कर दिया। जो धूम धड़के से हज होना था, पूरे मजेदार तरीके से हज होना था, वो आपने भाग भाग के किया। क्लियर। अब सेहत का ताल्लुक है ना, आप 30 साल से ऊपर हो चुके हैं, आप 35 साल से ऊपर हो चुके हैं। अब मिठू बच्चे का काम क्या है, जो मिठू बच्चे हैं, आपका काम है फौरन अपनी हेल्थ की केयर शुरू करते हैं, ठीक है। मैंने ये करना है, मैंने ये नहीं करना, मैंने ये खाना है, मैंने ये नहीं खाना, मैंने सुबह उठ के वॉक करनी है, मैंने इस चीज का ख्याल रखना है, मैंने इस चीज का बहुत इंपॉर्टेंट ख्याल रखना है। इसका मतलब है आप मिठू बच्चे हो, आपको कहानी समझ आ गई है कि यार 40-45 के बाद तंग होने से बेहतर है अभी से मैं अपनी आदतों को हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ ले आऊं। क्लियर। तो होता क्या, फिर ऐसे लोग 70 साल की उम्र में भी मैं नमाज पढ़ते हैं खड़े होके, सजदा जमीन पे करते हैं, अल्लाह पाक उनको तौफीक देते हैं, ठीक है। मैंने लोग देखे हैं 80-80 साल की उम्र में, आप तारिक अजीज साहब को देख रहे हैं 84 साल की एज में फौत हुए हैं। सर कोई बंदा साबित करे वो बंदा 84 साल का लगता नहीं लगता था सर, मिठू बच्चा था, वक्त पे अपना काम स्टार्ट कर लिया, ठीक है ना। अब काम स्टार्ट किया, उसको प्रॉपर टाइम देना शुरू किया, उसको फोकस करना शुरू कर दिया। उन्होंने सिंपल समझे सर, मिठू बच्चे सादा समझ लें, फजूल चीजों पर वक्त जाया करने की बजाय वो काम करते हैं जिनकी उनको जरूरत है। जिसकी आपको जरूरत है। क्लियर हो रहा है ना। तो अब हमारे दोस्त क्या करते हैं, अब इस कहानी को समझें, हम लोग क्या, जी, जो काम हमने वक्त पे करना है ना, देखिए ना, आप ट्रेनिंग में आ गए हो, ठीक है ना। अब आप ट्रेनिंग में जो बच्चे, फौरन मैं आता हूँ ना तो मुझे पता होता है यार 60 के करीब बच्चे, 70 के करीब बच्चे डेली ऑन टाइम ज्वाइन होते हैं। इसका मतलब ये मिठू बच्चे है ना, इनका मतलब है कि यार हमने काम करना है, यार हमने चीजों की लर्निंग करनी है, यार हमने चीजों को सीखना है। अब वो ऑन टाइम आ गए, ठीक है। कुछ चिल्लू अरे है, बात कम हो गया। ये चिल्लू क्या कहते हैं, यार सुबह मुझे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। सर आवाज बहुत कम आ रही है, ज्यादा कम आ रही है आवाज। जी सर, बहुत कम आ रही है। अच्छा मैं इसको पास कर लेता हूँ, अब सुनाए, अब ठीक है, सही और अब ठीक है। जी बॉस जी ओके बिल्कुल ठीक है। सब ठीक है। जी अब सर हमने ठीक है। जज़ाकल्लाह। अब हमने क्या करना है, हमने अपनी लाइफ को ना अभी से सेट करना है। सर याद रखें, नहीं हैंड फ्री नहीं है मेरे पास, सॉरी। अच्छा, अब हमने करना क्या है, हमने अपने आप को मिठू बच्चे बनाना है, ठीक है ना। हमने इस तरह के काम स्टार्ट करने हैं कि जो वक्त पे करने वाला काम है, ठीक है। हम आज से शुरू करेंगे, हमने अभी से अपने बिजनेस को स्टार्ट करना है, ठीक है। हमने अभी से अपने इंपॉर्टेंट काम शुरू, सादी जुबान में समझें, जिंदगी में जिस काम को आप करते हो ना, उसका फौरन सोचना है कि यार क्या ये मेरे ड्रीम के साथ रिलेटेड है, क्या इस काम को करने से मेरा ड्रीम में मुझे मुझे सहूलत मिलेगी, मेरे ख्वाब पूरे होंगे। अगर तो वो पूरे हो रहे हैं, एक्यूरेट चल रहे हैं,
ठीक है, फिर आप उस काम को चिपक जाएं। देखिए ना, अब टाइम मैनेजमेंट की ट्रेनिंग थी जो मैंने अटेंड की ना, इसका ताल्लुक टाइम्स के साथ नहीं था, मेरी लाइफ के साथ था। लेकिन मुझे अंदाजा हुआ कि नहीं यार, टाइम मैनेजमेंट मुझसे नहीं होती, मैं सारा दिन बिजी रह जाता हूँ। मुझे कोई ऐसा काम सीखे, मुझे पता लगे टाइम को मैनेज कैसे करना है। उसमें मैंने सीखी ना चीज कि फजूल चीजें ड्रॉप कर दें, फौरन लीव कर दें, जिनका हमारे काम के साथ रिलेशन नहीं है। ठीक है ना, वैसे भी मेरी आदत है, मैं कर देता हूँ। अच्छा, कुछ काम ऐसे होते हैं जो धक्केशाही से आपके गले पड़ जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको धक्केशाही के साथ आपको डिस्टर्ब करने आते हैं। तो वहां पे सर ने बड़ी, आप सबने बड़ी प्यारी बात की, वहां पे फिल्टर लगाएं। ठीक है ना, ऐसा फिल्टर लगाएं कि आपकी वहां से जान छूट जाए। क्लियर हो गया। अच्छा, कुछ लोग आते हैं आपके पास ना, अब एक बच्चा आया मेरे पास एक दिन ना, वो आया मेरे पास, उसने कहा जी मुझे टाइम्स का बिजनेस समझाएं। मैंने स्टाइल से देख लिया, मैंने कहा ये सिर्फ मेरा टाइम वेस्ट करने आया। मैंने फौरन फिल्टर लगाया, मैंने कहा आपको मैं 2 बुक्स देता हूँ, आप इन बुक्स को अच्छी तरह स्टडी करके आ जाए, अगर आपको अच्छा लगेगा, समझ आए, तो मैं आपको अपना बिजनेस समझा दूंगा। अगर ये किताबें समझ नहीं, सॉरी, मैं आपको बिजनेस नहीं समझाऊंगा। अब हुआ क्या, जो काम मैंने 2 घंटे में लगाना था, मैंने उसके आगे फिल्टर लगाया कि यार एक दफा चेक करूं, अगर ये बुक्स पढ़ के आता है, इसका मतलब ये सीरियस आदमी है, ये वाकई मेरा बिजनेस करना चाहता है। ठीक है, तो मैंने उसके आगे फिल्टर लगाया, फिल्टर के साथ रिजल्ट निकल आया सामने फौरन। तो उसने अगले दिन चीख के कहा यार मैं बिजनेस करना चाह रहा हूं। तो मुझे समझ आ गई, मैंने कहा अब मेरा टाइम जाया नहीं होगा, अब मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा। क्लियर। तो आप सर सिंपल समझें, आपने सबसे पहले मिट्टू बच्चे बनने का असूल ये है कि वो काम करें जिसका आपके ड्रीम्स के साथ, आपके प्रोफेशन के साथ ताल्लुक है। ठीक है, ऐसे काम ना करें। अच्छा, आपकी सोशल लाइफ के साथ ताल्लुक है, आपकी हेल्दी लाइफ के साथ ताल्लुक है, आपकी फैमिली के लिए वो चीज अच्छी है, आपकी आखिरत के लिए वो चीज अच्छी है, ऐसी चीजों को ड्रॉप ना करें। आप नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, आप कुरान पाक की तर्जुमा तफसीर पढ़ रहे हैं, सर जबरदस्त चीज है, इसको लाइफ में कभी आउट ना करें। सर आज मैंने ना सुबह हम ट्रेनिंग अटेंड कर रहे थे, उसमें बड़ी प्यारी बात सिखाई गई। उन्होंने कहा, जो किताब है स्टीफन आर कवे की, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल ना, तो स्टीफन आर कवे ने उसमें लिखा कि आप जिंदगी कामयाब गुजारना चाहते हैं, बड़ा प्यारा उन्होंने बताया। उन्होंने कहा 4 चीजों पे काम शुरू करते हैं, अपने दिल पे, अपने दिमाग पे, अपने जिस्म पे, अपने रूह पे। अब सादा समझ लो, जो चीजें आपके दिल, दिमाग, जिस्म और रूह के साथ अटैच हो रही है ना सर, उसके ऊपर मेहनत करें। वो आपका फजूल टाइम वेस्टेज नहीं है, वो इंपॉर्टेंट काम है। इसकी मैं एग्जांपल देता हूं। आप कहते हो दिल के साथ कौन सा है, दिल के साथ सिंपल सा काम है, अल्लाह की मखलूक का भला करें, अल्लाह की मखलूक की हेल्प करें, अल्लाह की मखलूक जहां आपको मिलती है, आप कुछ जो कर सकते हैं, जो उनके लिए कर सकते हैं वो करें, तो इससे आपको दिल की खुशी मिलेगी। सर कहानी चेक करें ना, बाहर मार्केट में निकल के आपने खुशी लेनी है। अब लोग उदास क्यों हैं? सर लोग उदास इसलिए कि लोग अपने लिए जीना शुरू हो गए हैं। जब आप लोगों के लिए जीना शुरू होंगे, आपका दिल राजी होगा। क्लियर, आपका दिल खुश होगा कि वाकई यार मैंने अच्छा काम किया। एक नंबर 2, जिस्म के लिए, जिस्म के लिए आपकी खुराक है, अच्छा खुराक खाएं, अच्छा खाना खाएं, अच्छी डाइट लें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें। क्लियर। अच्छा, इसका आपके साथ फायदा है, ये फजूल काम नहीं है। अच्छा, फिर आपके दिमाग की खुराक है, दिमाग की खुराक हुआ है जैसे हम आजकल ट्रेनिंग ले रहे हैं, अब ये हमारे दिमाग की खुराक है। ठीक है ना, हमारा दिमाग पे काम हो रहा है, नॉलेज ले रहे हैं हम लोग। क्लियर, नॉलेज दिमाग की खराब है। अच्छा, रूह की खुराक, आप रूहानियत पे काम करें, स्पिरिचुअलिज्म पे काम करें। ठीक है, आप नमाज पढ़ते हो, आप कुरान पाक पढ़ते हो, आप दुरूद शरीफ पढ़ते हो। ठीक है, आप ऐसा काम करोगे, उससे क्या होगा, आपकी रूहानियत स्ट्रांग हो जाएगी। अब ये चारों फैक्टर आपके अगर स्ट्रांग हो जाते हैं ना, आप दुनिया की बड़ी से बड़ी कामयाबी ले सकते हैं। सर हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम इनके अलावा हर पंगा ले लेते हैं। ठीक है ना, उसका नुकसान क्या होता है, हम बड़ा कैरियर नहीं बना पाते, हम मिट्ठू बच्चे नहीं बन पाते। सर कहानी समझे, जिस दिन से मैंने ये ट्रेनिंग लिया ना, सुबह राना सबकी ट्रेनिंग होती है एग्जैक्ट 5:30 बजे ना, सर का लिंक आता है 5:20-25 पे, तो मैं ट्रेनिंग के स्टार्ट होने से 2 मिनट पहले ज्वाइन हो जाता हूँ। तो सर मुझे पूछ रहे थे राशिद भाई आज खैर है, मैंने कहा सर सारी उम्र चिल्लू बन लिया है, अब मिट्ठू बच्चे बनना है, अब मैंने आपको इंशाल्लाह बन के दिखाना है। क्लियर। वरना होता ये था कि मैं सुबह सुबह ट्रेनिंग होती थी, कई दफा तो मैं मिस कर देता था कि यार रात मैंने ट्रेनिंग करवाई है, यार आज मैंने सारा दिन बिजी रहना है, तो मैंने एक्सक्यूज कर लेता था कि सर सॉरी मैंने ना रेस्ट करनी है, मैं नहीं ट्रेनिंग में आ पाऊंगा। तो सर क्या, सर कहते कोई बात नहीं, ना हो आप। लेकिन अब कहानी समझ आई, नहीं यार ये चिल्लू बच्चे वाला काम है, मैंने चिल्लू बच्चे नहीं बनना, मैंने ड्रीम्स अपने पूरे करने हैं। क्लियर। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं सर जोर नहीं लगता, काम नहीं होता, तो उसका रीजन सिर्फ एक है, आपने अपने ड्रीम्स खत्म कर दिए हैं।
आप अपने ड्रीम्स को रिवाइज नहीं करते हो, आप अपने ड्रीम्स को पूरा करने के बाद उनको बेहतरीन की तरफ नहीं लेके जाते हो। क्लियर हो गया सर? अच्छा, अब मेरा ख्याल है अब्दुल वहाब भाई, मिट्ठू और चिल्लू का फर्क सबको समझ आ गया होगा। किस किस को समझ आ गया? हैंड रेज करते हैं, सिर्फ माइक ना ओपन कीजिएगा। आपके माइक के साथ ऑप्शन है, 3 छोटे छोटे डॉट बने हुए हैं, उनको प्रेस करेंगे तो तीसरा ऑप्शन है रेज हैंड। जुज़ाकल्लाह। इसका मतलब सबको क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये था डॉक्टर साहबा कि मिट्ठू बच्चे और चिल्लू बच्चे में डिफरेंस क्या है? ठीक है, तो चिल्लू वो होते हैं जो अपने काम को हमेशा लेट करते हैं, ठीक है, अपने काम के साथ हमेशा जुल्म वाला स्टेज अपनाते हैं। मिट्ठू बच्चे वो होते हैं जो अपने काम को एहसान या कम अज कम अदल वाले लेवल पे, बैलेंस वाले लेवल पे करते हैं, जो काम का तकाजा है। क्लियर? तो याद रखें, चिल्लू लाइफ में कभी कामयाब नहीं होते, और ये दुनिया में तकरीबन 90% लोग, और ये हमेशा सर काम मैं को मिट्ठू हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब ये बनना है डॉक्टर साहबा, अगर नहीं भी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो अब हमने बनना है। जब तक हमें चीजों का नहीं पता था, हम सर कोई बात नहीं, मैं भी था, मुझसे भी लेट हो जाती थी, मैं भी ट्रेनिंग्स में मिस कर जाता था, मैं भी ऑफिस लेट चला जाता था, ठीक है, लेकिन मैंने जो टाइम मैनेजमेंट की ट्रेनिंग अटेंड की, उसने मुझे समझाया कि नहीं, मिट्ठू बच्चों की यह निशानी नहीं होती है। क्लियर? तो आपने लाइफ में कैरियर बनाना है, अपनी जिंदगी को खूबसूरत गुजारना है, बैलेंस करना है। सर सादी सी बात है, आपको पता हो ये मेरी नमाज का वक्त है, अब मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैंने सिर्फ नमाज पढ़नी है। ये मेरी नींद का वक्त है, अब मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैंने सिर्फ सोना है। क्लियर हो गया? अब जनाब मेरा खाने का वक्त है, प्रॉपर टाइमिंग आ गई है, अब मैंने सिर्फ खाना खाना है, क्योंकि मुझे अपने जिस्म की सेहत चाहिए, मैंने अपने जिस्म की खुराक पूरी करनी होती है। क्लियर हो रहा है? तो इससे फायदा ये होगा कि आपका जब दिमाग, आपका जब दिल, ठीक है, खुश होगा, आपकी बॉडी खुश होगी, आपकी रूहानियत खुश होगी। सर रूहानी क्यों लेना है ना, रूहानियत क्यों लेनी है, रूहानियत की तरफ हमने क्यों जाना है, इस पे भी एक चीज समझ लें। सर दुनिया में याद रखें, आपको रूहानी बंदा हमेशा दिलेर मिलेगा, दिलेर मिलेगा। आपकी जो पाकिस्तान आर्मी है ना सर, इसकी ट्रेनिंग करवाई जाती है रूहानियत पे, स्पिरिचुअलिज्म पे, ठीक है। सर मैं कहता हूं मजा आ गया मुझे बात सुन के कि आज तक पाकिस्तान में शहीद होने वाले एक भी फौजी ऐसा नहीं है जिसकी कमर पे गोली लगी हो, छाती पे खाई है, दिलेर बंदे की निशानी है। क्लियर? इसका मतलब बंदा रूहानियत वाला था। रूहानियत आपके पैरों को तगड़ा कर देती है, आप अपनी जगह पे खड़े होना सीख जाते हैं। देखिए ना, रूहानियत ही थी तो 313 1000 के सामने डट के खड़े हो गए, उन्होंने मौत की परवाह नहीं की ना। तो ताकत जो अंदरूनी, यानी जो लोग अपने ड्रीम्स पे स्टैंड कर जाते हैं ना, स्टैंड कर जाते हैं, रीजन इनके पीछे रूहानी ताकत होती है। क्लियर? तो रूहानियत या स्पिरिचुअलिज्म जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे भी काम करके रखें। क्लियर? इस पे काम करने का बेहतरीन तरीका है नमाज पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, ठीक है, आपके इलाके में कोई अच्छे बुजुर्ग हैं, ठीक है, कोई अच्छे दानिश्वर हैं, कोई अच्छे अल्लाह वाले हैं, तो कोशिश करें, चलो वीक में नहीं, मंथ में एक दफा कम अज कम उनके पास जाके बैठें। और ऐसे, मैं नहीं कहता हूं मसला कौन सा हो, बाबा ऐसा होना चाहिए, गुरु ऐसा होना चाहिए, मेंटोर ऐसा होना चाहिए कि जब आप उनके पास जाके बैठो तो फिर दिल करे कि यार अल्लाह पाक बहुत बड़े हैं, ठीक है ना, देख के अल्लाह याद आ जाए। क्लियर? वहां पे फीलिंग और हो जाए, आपको कुछ लम्हों के लिए दुनिया भूल जाए, आपके दिल दिमाग पे सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हैवी हो जाए। क्लियर? तो ऐसा बुजुर्ग, ऐसा बाबा, ऐसा गुरु, ऐसा मेंटोर, ऐसा मुर्शिद जरूर ढूंढे, ठीक है ना, ताकि आपकी, आप जो रूहानी तौर पर है ना, आप स्ट्रांग हो जाएं, आप अपने मैदान को कभी ना छोड़ें। ये जो लोग मैदान छोड़ के भाग जाते हैं ना सर, कहानी समझे, ये रूहानी तौर पर बहुत वीक होते हैं, ठीक है, इनकी 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 तसव्वुफ, इनकी रूहानियत बिल्कुल नहीं होती, इनको पावर नहीं मिली होती। क्लियर? आप मुझे रूहानी बंदा भागता हुआ दिखाते हैं सर, आपको भागता हुआ किसी मैदान में नजर नहीं आएगा। क्लियर हो गया? इसलिए कोशिश करें, याद रखें, मैंने 4 चीजें बताई, दिल, दिमाग, रूह, रूह की खुराक है रूहानियत, ठीक है, और अपना जिस्म, इन चारों चीजों पे जो काम करोगे वो काम इंपॉर्टेंट होगा, और इसको टाइम से स्टार्ट करें। मिट्ठू बच्चे बनना है, चिल्लू बच्चे हमने नहीं बनना। क्लियर हो गया जी? अब आ जाए जी अगले पॉइंट पे, आज की ट्रेनिंग क्या है, लिंक एंड होने वाला, दोबारा ज्वाइन कर लें। अच्छा जी, आज की ट्रेनिंग ये है, वो 5 एक्शन प्रिंसिपल, फरहाद भाई आपके पास है या मैं आपको सेंड करूं? सर सेंड कर दें मुझे। नहीं है? फरहाद भाई नेम बताओ, मैं सेंड कर देता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, अपना जेब, इसका नाम है 5 एक्शन प्रिंसिपल फॉर बिजनेस रनर। जी बॉस, मैं अभी देख के सेंड करता हूँ।
देख लो, मैं भी चेक करता हूँ। सर ये चेक कीजिएगा, ये वाली है। बॉस जी मेरे ख्याल से यही है जो अफराद भाई ने शो करवा दी। ओफो, मैं माइक क्लोज करके फरहाद आपको चला गया 5 एक्शन प्रिंसिपल। मैंने माइक क्लोज किया और मुझे पता ही नहीं लगा मैं कब से बातें कर रहा हूँ। आ गया क्या नहीं फरहाद आपको? हाँ ठीक हो गया। इसको पीडीएफ में करना है यार, पीडीएफ शायद मेरे पास भी हो। चलो इसको फरहाद पीपीटी में करो, तब तक मैं अगली बात कर लेता हूँ, ठीक है ना? अच्छा सिस्टर हम ज्वाइन है ट्रेनिंग में कि नहीं? सिग्नल नहीं आते स्नैप सर। क्लोज नो करें या सर, नहीं? नो सर, मैं उनसे कहती हूँ, एक सेकंड। नहीं उनसे ना कहें, आप उनको कह दें कि सर कह रहे हैं लगता है मुझसे गलती होगी, मैं सिस्टर के घर चला गया हूँ। आप ट्रेनिंग में आते थे, अब आप ट्रेनिंग में नहीं आते। नो सर, वो अपने 2 क्लाइंट्स में से डिस्कस कर रहे हैं, इस टाइम मैं उन्हीं के डील कर रही हूँ। एक काम करें ना, फिर उनसे कहीं ट्रेनिंग के बाद कर लें। ओके सर, मैं कहती हूँ। आप पता क्या कर रहे हैं? आप इम्पोर्टेंट काम के दरमियान में अर्जेंट काम कर रहे हैं, दोनों कामों की तबाही। ओके सर, मैं कहती हूँ, एक सेकंड। अभी डील हो सकती है जी। अच्छा की अच्छा, अब डील है हमारी ना, बात तो आप माहम जी सर जी। जी, माहम जो है ना वो आउट ऑफ सिटी है। अच्छा अच्छा, घर पे हम नहीं आउट है ऑफ। तो वो कहीं, हाँ जी, मेहमान गई हुई है कहीं ना, तो इसलिए बिजी है थोड़ी। ओके 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 ओके, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। चलें ठीक हो गया। अच्छा किस किस का दोस्त तैयार हो गया ट्रेनिंग के लिए ना?